वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11वीं की कविता अकाल और उसके बाद इसकी व्याख्या देखने वाले हैं। अकाल और उसके बाद इसके कवि नागार्जुन जी हैं। यह नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। यह जो कविता है वह सतरंगे पंखों वाली, यह इनकी जो एक रचना है नागार्जुन जी की, उन्हीं का एक छोटा सा अंश है। कौन सा? अकाल और उसके बाद। कहाँ से लिया गया है? सतरंगे पंखों वाली। इस कविता की व्याख्या देखने से पहले सबसे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आपके जो परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नागार्जुन जी के बारे में। चलिए, ये तो ज़रूर पूछा जाता है नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म दरभंगा जिले के तारौनी नामक ग्राम में 30 जून को 1911 में हुआ था। नागार्जुन जी किस वादी के कवि थे? जनवादी के कवि थे। और वे किस नाम से लिखते थे? तो वे यात्री नाम से लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, पोशानी, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इनके बारे में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बाबा नागार्जुन जी प्रगतिवादी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन जी किस वादी के कवि थे? प्रगतिवादी। ठीक है। पत्रहीन नग्न गाछ नामक मैथिली रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी मृत्यु सन 5 नवंबर 1998 को हुई। ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या की ओर देखते हैं। अकाल और उसके बाद, जो अकाल आया था, अकाल आता है, और उसके बाद का कैसा दृश्य होता है, यहाँ कवि ने दोनों स्थितियों का वर्णन किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। जब इन पंक्तियों में अकाल के बाद निम्न मध्य वर्ग के घरेलू वातावरण का चित्रण किया गया है कि जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं उनके घर की स्थिति क्या थी, इसका चित्रण किया गया है। अन्न के अभाव में मन शांत है, वातावरण भी शांत ठहरा हुआ है, चूल्हा भी मानो उदास प्रतीत हो रहा है। कानी कुतिया चूल्हे के पास ही सोई हुई है, यह सोचकर कि जब चूल्हे पर कुछ खाना बनेगा तो उसे भी खाने को कुछ मिलेगा। पर यहाँ तो अकाल चल रहा है, कई दिनों तक चूल्हा भी रो रहा है, अर्थात चूल्हा चक्की दोनों उदास है। कानी कुतिया को भी खाने के लिए वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर में अन्न का दाना नहीं बन रहा है तो छिपकलियों की हालत भी पस्त हो चुकी है। घर के चूहे भी इससे प्रभावित हो गए हैं। निम्न मध्य वर्ग परिवार का अन्न के अभाव में भूखे रहने का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, घर के अन्य वस्तुओं पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने बताया, जैसे कुत्ते हो गए, छिपकलियाँ हो गई, चूहे हो गए, उन पर भी इसका असर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि घर में जब अन्न बनेंगे तभी इन सभी प्राणियों को अन्न मिल पाएगा, भोजन मिल पाएगा। जब चूल्हा ही नहीं जला तो चक्की भी उदास रह गई। सहानुभूति दिखाने के लिए कानी कुतिया भी चूल्हे के पास सोई रही। यहाँ चूल्हा चक्की का मानवीकरण वातावरण की भयावता को दिखाने के लिए किया गया। जब घर में चूल्हा नहीं जलता है तो घर के अन्य जीव भी इससे छूते नहीं रह पाए। मारे भूख के दीवारों पर छिपकलियाँ भी गश्त लगाती रही तथा चूहे की भी हालत पतली होती रही। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। दाने आए, ये तो अकाल के पहले की बात है। अकाल के पहले नहीं, अर्थात अकाल जब पड़ा था उस समय का वातावरण का चित्रण है। अकाल के बाद की कैसी स्थिति है? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। इसमें अकाल के बाद का वर्णन किया गया है कि अकाल के बाद आई सुखद परिस्थितियों का वर्णन इसमें है, क्योंकि कई दिनों के बाद घर में अनाज के दाने आए हैं। अनाज पकाने के लिए चूल्हे को जलाया जा रहा है, जिससे घर के आंगन में धुआं उठ रहा है। अन्न के घर में आ जाने से उत्सव जैसा माहौल हो गया है।
निम्न मध्य वर्गीय लोगों के जीवन में क्या सिर्फ अनाज ही खुशियाँ ला सकती है? यह एक विचार्य प्रश्न है कि जब उनके घर में अनाज नहीं था तो यह उनके लिए चिंता का विषय था, और अब अनाज आ चुका है तो यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव जैसा है। क्या सिर्फ भोजन, क्या सिर्फ अनाज ही उनके जीवन में, जो निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं, क्या उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ये अनाज, 2-4 अनाज ही ला सकते हैं? एक विचारणीय प्रश्न है। जब घर के अंदर दाने आते हैं तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। कल तक जो कुछ प्राणीहीन दिखाई पड़ रहे थे, आज उनमें एक नई चेतना, नव जीवन का संचार हो रहा है। अनाज के घर में आ जाने से न केवल घर की आंखें चमक उठी है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, बल्कि कौवे भी स्फूर्ति से यह सोचकर आ जाते हैं कि घर में अनाज बचेगा तो मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। इस कारण खुशी में वह भी अपने पंख खजुलाता है, यानी खुजलाता है। फिर से मैं एक बार इसे तुरंत आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, समझिए। यह इन 4 पंक्तियों में जब अकाल की स्थिति आती है तो उसका चित्रण किया गया। कई दिनों तक चूल्हा रहा, चक्की रही उदास। जब अकाल पड़ गया था, अन्न का संकट भारी आ पड़ा था, वातावरण भी शांत ठहर गया था, चूल्हे चक्के भी मानो उदास हो गए थे। निम्न मध्य परिवार का अन्न के अभाव में भूखे रहने का यह स्पष्ट सिर्फ मनुष्य पर नहीं, प्रभाव यह जो है स्पष्ट मनुष्य पर ही नहीं, चूल्हे चक्की और घर के जो अन्य प्राणी उन पर भी देखा जा रहा है। चूल्हा चक्की उदास हो गया है। हाँ, जो कानी कुतिया है वह भी सहानुभूति के लिए चूल्हे के पास सोई हुई है। कई दिनों तक छिपकलियाँ भी गश्त लगाती फिर रही है और चूहे की हालत तो शिकस्त हो ही पड़ी है। अब अकाल के बाद का दृश्य, कई दिनों के बाद निम्न मध्य वर्गीय परिवार के घर में अन्न का दाना आता है तो वे उनके घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन यह सोचने वाली बात है, यह विचार करने लायक बात है कि क्या सिर्फ जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में अन्न आने से ही उनकी स्थिति इसी पर निर्भर है क्या, कि वह अन्न के लिए ही निर्भर रहे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए? यह एक विचार्य प्रश्न है। जब घर के अंदर दाने आते हैं तो घर का वातावरण ही बदल जाता है, घर की भी आंखें चमक उठती है, और जो सभी प्राणी घर के आसपास के जो घर पर ही निर्भर थे, अर्थात वहाँ जो बच्चे खुचे खाने के लिए ही निर्भर थे, उनकी आंखों में भी चमक उठ जाती है। कौवे भी अपने पंख खुशी के मारे खुजलाते हैं ताकि अब जो भोजन बनेगा, जो बचेगा, उससे भी कुछ प्राप्त होगा। तो बस अकाल और उसके बाद कविता में इतनी सी ही इसकी व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। मैंने इसे बहुत ही कम समय में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। आगे और भी कक्षा 11वीं की मैं जो कविता कहानी है और भी जो निबंध है उसको लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।